नमस्कार। आज जो वर्ग दसम के छात्रों के लिए भाग 10 ये पाठ 10 मंदाकिनी वर्णनम का जो शेष बचे हुए पद्य थे उसको आज प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे पूर्व में बताए थे कि यह जो है मंदाकिनी वर्णन मूल रूप से रामायण के भाग से लिया गया है, जो अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित था। तो जब श्री राम वनवास के क्रम में रहते हैं तो उस समय घूमते हुए वे राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट प्राप्त करते हैं, पहुंचते हैं चित्रकूट पर। उसके पास में मंदाकिनी नदी जो अति रमणीय और सुशोभित हैं, उस मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को संबोधित करते हैं। अर्थात सीता को श्री राम जो हैं बताते हैं कि इस मंदाकिनी को देखो, और उस मंदाकिनी नदी के किनारे जो कुछ भी रमणीय हैं उस रमणीयता के बारे में प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको 5 श्लोक तक बता दिए थे, आज जो है 6ठा श्लोक बताएंगे। इससे पूर्व में आपको बताए थे कि संबोधन में जो है सीता को कह रहे हैं, तो उस सीता को जो है हे सीते से भी संबोधित किया गया, हे प्रिय से भी संबोधित किया गया। उसके बाद है हे विशालाक्षी से, बड़ी बड़ी आँखों वाली से भी संबोधित किया गया। अब आगे जो है कहता है मरुतोद दूत शिखर पादपह पुष्प पत्राणि श्री जदभि अभितो नदीम। अब क्या कहता है, मरुदोत दूत शिखर प्रणीत इव परिणीता। ठीक है, तो अब जो है यहाँ संबोधन क्या ले लेंगे, हे सीते। क्या कहता है कि नदीम अभितः, ठीक है, नदी के दोनों ओर, अर्थात किस नदी के, मंदाकिनी नदी के, नदी के दोनों ओर क्या है, तो पुष्प फूल, पत्राणि पत्तों से युक्त, पादपह मतलब वृक्षों से, ठीक है, वृक्षों से, श्री जदभि उत्पन्न, ठीक है, श्री जदभि मतलब क्या हो गया, उत्पन्न। मरुतोद दूत शिखर है, मरुत मतलब क्या हो गया, हवा, हवा के झोंकों से, मरुतोद दूत शिखर है, हवा के झोंकों से उसके शिखर, प्रणीत इव, किस, पर्वतः इव मतलब पर्वत के समान, प्रणीत मतलब क्या, नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसका अर्थ इस रूप में ले लेंगे कि हे सीते, नदी के चारों ओर, ठीक है, दोनों ओर भी ले सकते हैं, चारों ओर भी ले सकते हैं। तो दो ओर तो दिखाई नहीं होगा, दो ही ओर है, तो नदी के दोनों ओर फूल और फलों से युक्त, फूल और फलों पत्तों से युक्त पौधे, हवाओं के चलने से उसके शिखर, किसके शिखर, पौधे के शिखर पर्वत झूमते हुए के समान लग रहे हैं। उसके शिखर जो हैं, शिखर से क्या होगा, पर्वत झूमते हुए जैसे लग रहे हैं, लग रहा है क्या, जैसे पर्वत झूम रहा है। ठीक है, तो वो जो हैं उसके किनारे जो हैं फूल भी है, छोटे छोटे पौधे भी हैं, बड़े पौधे भी हैं, तो वह जो है फल भी लगे हुए हैं, फूल भी है, तो इत्यादि रूप में जो है वह पर्वत के समान जो है नाचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अर्थ कैसे लेंगे, हे सीते, नदी के दोनों ओर फूल और पत्तों से युक्त पौधे, ठीक है, हवाओं के चलने से उसके शिखर से पर्वत के समान, उसके शिखर जो है पर्वत के समान झूमते हुए दिखाई लग रहे हैं। हे सीते, नदी के दोनों ओर फूल और पत्तों से युक्त पौधे, हवाओं के चलने से उसके शिखर से पर्वत झूमते हुए जैसे लग रहे हैं। हो जाएगा, पुनः देख लेंगे कि हे सीते, नदी के दोनों ओर फूल और पत्तों से युक्त पौधे जो हैं, हवाओं के चलने से उसके शिखर से पर्वत जो हैं झूमते हुए जैसे लग रहे हैं। आगे जो है क्वचित मणिका सोदाम, क्वचित पुलीन शालिनी, क्वचित सिद्ध जना किरणाम पश्य मंदाकिनी नदी। अब क्या कहता है कि हे सीते, क्वचित मणिका सोदाम, क्वचित पुलीन शालिनी, क्वचित सिद्ध जना किरणाम पश्य मंदाकिनी नदी। अर्थात इस मंदाकिनी नदी को देखो, देखो अर्थात हे सीते, क्वचित मणिका सोदाम, कहीं पर जो है मणि के समान जल वाले,
ठीक है। कहीं जो है मणि के समान, जो है मणि मतलब क्या, चमकने वाले जो है मणि, तो कहीं पर जो है मणि के समान जल वाली, क्वचित पुलीन शालिनी, कहीं पर जो है सुंदर तट वाली, पुलीन शालिनी मतलब तट वाली, तो कुछ मणि के समान जल वाली, कुछ जो है सुंदर तट वाली, कहीं पर जो है सिद्ध ऋषि मुनियों से सेवित इस मंदाकिनी नदी को देखो। अर्थात इस मंदाकिनी नदी के जो किनारे हैं, कुछ स्थान जो है उसके जल जो हैं मणि के समान सुशोभित हैं, कुछ स्थान जो है उसके सुंदर तटवाली हैं, कुछ स्थान पर जो है ऋषि और मुनियों जो हैं बैठ करके अपना ध्यान इत्यादि जो कुछ भी कर रहे हैं उससे सुशोभित हैं। इस तरह इस मंदाकिनी नदी को देखो। हो जाएगा। क्या लेंगे, हे सीते, कहीं पर मणि के समान चमकते हुए जल वाली, कहीं पर सुंदर तटों वाली, कहीं पर सिद्ध ऋषि और मुनियों से सुशोभित इस मंदाकिनी नदी को देखो। हे सीते, कहीं पर चमकते हुए मणि के समान जल वाली, कहीं पर सुंदर तट वाली, कहीं पर सिद्ध ऋषि मुनियों से सेवित या सिद्ध ऋषि मुनियों से सुशोभित इस मंदाकिनी नदी को देखो। अगला है, निर्धुतान वायुना पश्य वित्तान पुष्प संचयान पोपलूयमानान परान पश्य त्वम जल मध्य गान। अब क्या कहता है, निर्धुतान मतलब लगातार, वायुना मतलब हवाओं के चलने से, अर्थात लगातार हवाओं के चलने से, वित्तान फैलाए गए, पुष्प संचयान पुष्प को इकट्ठा करने से, पोपलूयमानान तरंगित होते हुए, ठीक है, तरंगित होते हुए जल मध्य गान, इस जल के बीच में ऐसे इस मंदाकिनी नदी को देखो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तो क्या कहते हैं, निर्धुता मतलब क्या, लगातार। ठीक है, अब क्या कहता है कि हे सीते, हवाओं के द्वारा, अर्थात लगातार हवा के द्वारा उड़ाए गए, ठीक है, लगातार हवा के द्वारा उड़ाए गए फूल समूहों को देखो, लगातार उड़ाए गए फूल समूहों को देखो, और दूसरे तरफ जल के बीच में तैरते हुए फूलों के ढेरों को भी देखो। कहने का अर्थ क्या हुआ कि हवा, लगातार हवा के चलने से जो है नदी के किनारे तो अनेक पेड़ पौधे के फूल पत्ती इत्यादि हैं, वो सारे गिरते हैं कहाँ, नदी में। अब जो है हवा के लगातार चलने से वह जो है फूल जो है दोनों तरफ से, जब दोनों तरफ से हवा चलती है, झोंका हवा का के किनारे से भी जो और दूसरे किनारे से भी जो है वह फूल तरंगित होते हुए बीच में इकट्ठे हो जाते हैं। तो इकट्ठे होने के कारण जो है वह और भी क्या लग रहे हैं, सुशोभित लग रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि हे सीते, वायु के द्वारा उड़ाए गए फूलों के समूहों को, ठीक है, एक तरफ हुआ कि फूल को विस्तार कर रहा है, फिर फूल जो है दूसरे तरफ से क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, ऐसे तरंगित जल के बीच में फूलों को देखो। ठीक है, तो क्या होगा, इसको फिर से देख लेंगे कि हे सीते, हवा के द्वारा उड़ाए गए, ठीक है, या हवा के द्वारा फैलाए गए पुष्प के समूहों को, और दूसरी तरफ से जल के बीच में तैरते हुए फूलों के समूहों को देखो। हे सीते, हवा के द्वारा उड़ाए गए या फैलाए गए और फूल को इकट्ठा होते हुए दूसरी तरफ से, ठीक है, तरंगित होते हुए फूल के समूहों को जल के बीच में देखो। ठीक है, हे सीते, हवा के द्वारा फैलाए गए फूल के समूहों को और दूसरी तरफ जलों के बीच में तैरते हुए फूलों के समूहों को देखो। हे सीते, हवा के द्वारा फैलाए गए फूल के समूहों को देखो और दूसरी तरफ से जल के बीच में तैरते हुए फूलों के ढेरों को भी, अर्थात फूल समूहों को। अगला है, तांस चाति वल्गु वत्सो रथांग हव्यना द्विजा अदो हरंती कल्याणी निष्कुजंतम सुवह गिरा। क्या कहता है, तांस चाति वल्गो वत्सो रथांग हव्यना द्विजा अदो हरंती कल्याणी निष्कुजंत सुभा गिरह। अब यहाँ शब्द आया क्या, कल्याणी। ठीक है, अब इस कल्याणी पद का क्या अर्थ है, हे कल्याणी, हे कल्याण करने वाले, अर्थात हे कल्याणी किसे कहा गया है, सीता को ही कहा गया है। अब क्या कहता है कि हे सीते, ठीक है, अर्थात हे कल्याणी। ठीक है, क्या कहता है, अति बलगो वत्स, हे सीते अति बलगु वत्सो, ठीक है,
बलगो वत्सो। अब इसका वाक्य, हे कल्याणी बहुत मीठी बोली बोलने वाले। कौन? चकवे पक्षी। चकवे पक्षी क्या करते हैं? मीठी बोली बोलते हैं। तो कहता है क्या कि हे कल्याणी मीठी बोली बोलने वाले चक्रवाक, ठीक है, चक्रवाक पक्षी को देखो जो क्या कर रहे हैं? रथांग हव्यना द्विजा, जो सुनने योग्य मधुर आवाज से मंदाकिनी की शोभा बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो मंदाकिनी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। क्या हो जाएगा? हे कल्याणी, हे कल्याण करने वाली, ये जो है मीठी बोली बोलने वाले चकवे पक्षी जो हैं, द्विजा मतलब क्या हो गया? पक्षी। ये जो हैं चकवे पक्षी, कौन? रथांग हव्याना, ठीक है। ये चकवे पक्षी जो हैं क्या करते हैं? कूजते हुए चढ़ते हैं और सुबह गिरह प्रसन्नता पूर्वक गिरते हैं। कहाँ? उस नदी के में क्या करते हैं? चकवे पक्षी मीठी बोली बोलने वाले जो हैं, अति मतलब क्या? तांस चौ अति बलगो वत्सो मतलब क्या? और वे जो हैं मीठी बोली बोलने वाले चकवे पक्षी जो हैं क्या करते हैं? प्रसन्नता पूर्वक ऊपर उठते हैं और नीचे गिरते हैं। उस रूप में क्या ले लेंगे कि हे कल्याणी अत्यंत अर्थात अत्यधिक मीठी बोलने वाले चक्रवाक पक्षी को देखो जो सुंदर आवाज में जो है इस मंदाकिनी की शोभा को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगला है दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने अधिकम पूर्वासश्च मन्ये तब च दर्शनात्। अब ये जो है मंदाकिनी या चित्रकूट की जो है वर्णन जो है श्री राम क्या करते हैं कि हे शोभने, शोभने शब्द आया है। अब ये भी जो है हे सुंदर लगने वाली, हे शोभने, अर्थात ये सीते के लिए भी आया है यह शब्द। कहता है हे शोभने, ठीक है। कहता है क्या कि दर्शनम चित्रकूटस्य, चित्रकूट का दर्शन, ठीक है। हे सुंदर, हे सुंदरी या हे शोभने, ठीक है, इस चित्रकूट का दर्शन और मंदाकिनी के दृश्यों का दर्शन, ठीक है। इस चित्रकूट का दर्शन और मंदाकिनी का दर्शन, ठीक है। यहाँ तो दोनों को देख लिए। तो क्या कहते हैं कि हे शोभने जो है यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी का जो है जो दर्शन है, यह दृश्य क्या कहे कि यह दृश्य मतलब ये जो देखने वाले हैं यह दृश्य जो है पूर्वासश्च, पूर्वासश्च मतलब क्या कि जहाँ हम लोग पहले रहते थे, ठीक है। पूर्वासश्च मतलब क्या हो गया कि जहाँ हम पहले रहते थे, अर्थात आपके द्वारा अन्य दृश्यों का यह दर्शन बहुत ही अच्छा लगता है। पूर्वासश्च मतलब जहाँ पहले हम रहते थे उससे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, अर्थात वो अयोध्या में भी रहे तो अयोध्या से भी ये क्या है? अच्छा है, ठीक है। तो ये इसमें जो है मंदाकिनी और चित्रकूट दोनों का वर्णन इस रूप में करते हैं श्री राम कि हे शोभने इस चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन जो है, ठीक है, जहाँ रहते थे उससे भी इसका दर्शन बहुत ही अच्छा माना जा रहा है, माना गया है, अर्थात हम मान रहे हैं, ठीक है। हे शोभने इस चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन जो हो रहा है यह दर्शन जो है इससे पूर्व के दर्शनों से बहुत ही सुंदर माना जा रहा है, ठीक है। हे शोभने इस चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन जो है इससे पूर्व के दर्शन से बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। धन्यवाद। जो शेष बचे हुए थे आपको प्रस्तुत कर दिए। इसके बाद जो है बहुत जल्द ही जो है आपको इसका प्रश्न उत्तर भी प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।